Don't waste time. Let's start practice. Yes, friends, time is most powerful. We shouldn't waste our time. We should understand the value of time. So first of all, hello everyone. Welcome to my channel. I'm Anjana and today I will make you practice of past perfect continuous tense. So keep watching my video till the end because today's video is very interesting. If you are new on my channel, so please subscribe my channel, like, share my video. So okay, without any delay, let's start the video. Friends, as all of you know that I have already taught you past perfect continuous tense and here now I am going to make you practice of this tense. So friends, let's start. Friends, I have written here 10 sentences and I will tell you that how can we use these sentences in our conversation. So my first sentence is, had you been learning English for 1 year? Friends, इस सेंटेंस का मतलब क्या है हिंदी में? Had you been learning English for 1 year? Had का यूज मैंने जैसे कि आपको पहले ही पढ़ाया है. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं. आज मैं केवल यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ. ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं. जब हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो कैसे आप ये क्वेश्चन उनसे पुटअप कर सकते हैं और रिप्लाई कैसे देते हैं, ये आज आप मेरे साथ सीखने वाले हैं. तो मेरा पहला सेंटेंस था, हु हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश. तो मेरा पहला क्वेश्चन था, हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर. तो इसका मीन्स क्या निकल रहा है? अगर आपको कभी किसी से कहना है कि क्या आप इंग्लिश 1 साल से सीख रहे थे, या कोई भी ऐसी बात आपको किसी से पूछनी है कि क्या आप ये काम 1 साल से कर रहे थे, 2 साल से कर रहे थे, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना होगा और आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं. तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर, तो आपको आंसर देने में कुछ भी नई चीजें ऐड नहीं करनी है. आपको बस जस्ट रिप्लाई देना होगा, आई हैड बीन. तो देखा आपने कैसे कन्वर्ट होता है आंसर इंग्लिश का. हैड यू बीन करके अगर किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया है तो आपको आंसर में भी बीन का यूज करना है और हैड का भी यूज करना है. तो आपका आंसर होगा आई हैड बीन लर्निंग. आप बोल सकते हैं यस, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर. आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर. फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप इन सेंटेंसेस को रिपीट करना सीखें, अपनी डेली लाइफ में यूज करना सीखें, तभी आपके माइंड में सेट हो पाएंगे. अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, इमिटेट नहीं कर रहे हैं सेंटेंस को, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश लास्ट 2 मंथ्स. आपको 2 महीने से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था? आपको लास्ट 2 मंथ यानी कि पिछले 2 महीने से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था? मान लीजिए आपने और भी कोई दूसरा सब्जेक्ट पूछना हो या कोई काम पूछना हो कि आपको स्विमिंग कौन सिखा रहा था, आपको इतने, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. 2 मंथ्स की जगह आप ईयर या कोई आवर्स यूज कर सकते हैं. आप यहाँ पे सब्जेक्ट, आप यहाँ पे अपना वर्क चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे टीचिंग इंग्लिश की बात हो रही है, आप कोई भी टीचिंग या कोई भी और लर्निंग सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन हमारा ऐसे ही स्टार्ट होगा, हु हैड बीन. अगर हमें ऐसे पूछना है कि कौन ऐसा तुम्हारे साथ कर रहा था, कौन तुम्हें सिखा रहा था, तो हु हैड बीन से हमें क्वेश्चन पुटअप करना है. तो ये कुछ चीजें बेसिक होती हैं, वो आपको इंग्लिश सीखने के लिए माइंड में रखनी होंगी. तो आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे, हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर लास्ट 2 मंथ्स. हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर लास्ट 2 मंथ्स, यानी कि आपको पिछले 2 महीने से अंग्रेजी कौन सिखा रहा था. अब आपको आंसर देना है. तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, जो हु वाले क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर देना बहुत इजी होता है. बस हु की जगह आपको उस सब्जेक्ट को ऐड करना होता है. अब आप जिसे भी बताना चाह रहे हो, सर, मैम या किसी का नाम ऐड करना है, तो आप यहाँ पे सीधे बोल सकते हैं मिस्टर कुमार हैड बीन टीचिंग इंग्लिश. और फिर जब हम आंसर देते हैं तो हमें जरूरी नहीं कि पूरा हम सेम सेंटेंस पूरा यूज करें. हम केवल शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं, यस मिस्टर कुमार हैड बीन टीचिंग, और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, आपको पूछना है, हैड यू बीन लिसनिंग क्रिकेट कमेंट्री सिंस मॉर्निंग. क्या आप सुबह से कमेंट्री सुन रहे थे?
या आपको और भी कोई बात पूछनी हो, क्या तुम सुबह से टीवी देख रहे थे, क्या तुम सुबह से खेल रहे थे, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे, तो आपका क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होगा, हैड यू बीन। हैड यू बीन के बाद हमारी वर्ब बस यूज हो जाएगी। जो भी एक्शन वर्ड आपको यूज करना है यहाँ पे आप चेंज करके यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आप यूज करेंगे कि हैड यू बीन, किस सिचुएशन के लिए, कि कंटिन्यू कोई काम लगातार कर रहा था और उसका पीरियड भी आपको बोलना है, टाइम भी ऐड करना है। तो आपका क्वेश्चन पुटअप होगा कि हैड यू बीन लिसनिंग क्रिकेट कमेंट्री सिंस मॉर्निंग। अब मान लीजिए आपको पूछना हो कि क्या सुबह से क्रिकेट देख रहे थे, तो आप बोलेंगे हैड यू बीन वॉचिंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं। अभी आपको आंसर देना है कि मैं क्रिकेट कमेंट्री सुन रहा था। यस, मैं सुन रहा था, सुबह से सुन रहा था। तो कैसे बोलेंगे, यस आई हैड बीन लिसनिंग क्रिकेट कमेंट्री सिंस मॉर्निंग। अगर आप नहीं सुन रहे थे तो आप कह सकते हैं नो आई हैडंट बीन लिसनिंग, और आप सुन रहे थे तो आप बोलेंगे कि आई हैड बीन लिसनिंग। ऐसे आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया हैडंट डॉक्टर बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट सिंस 2 PM। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है। स्पीकिंग में हम हैड द डॉक्टर नॉट बीन नहीं बोलेंगे, हम सीधे सीधे हैडंट डॉक्टर का यूज करेंगे। जितने भी स्पीकिंग में जब हम सेंटेंस को यूज करते हैं तो हैज, हैव और हैड के साथ हैजंट, हैवंट और हैडंट का यूज करते हैं। याद रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ निगेटिव भी अपना सेंटेंस बना रहे हैं तो आप हैजंट, हैवंट और हैडंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन प्लस निगेटिव हमारा क्वेश्चन है, तो हमने हैडंट डॉक्टर का यूज किया है। हैडंट डॉक्टर बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट सिंस 2 PM, यानी कि आपने पूछा कि क्या डॉक्टर 2 बजे से मरीजों की जांच नहीं कर रहे थे। आपने किसी से क्वेश्चन किया कि ऐसा वो नहीं कर रहे थे। कोई भी काम हो, अगर आपको ऐसे पूछना है कि क्या वो ऐसा नहीं कर रहा था, तो हैडंट करके सब्जेक्ट को ऐड करके और बीन का यूज करके आपका जो एक्शन वर्ड है उसको यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट अब अगर आपको रिप्लाई करना है, तो अगर आपको कहना है कि यस डॉक्टर हैडंट बीन एग्जामिनिंग, अगर आपको कहना है नो, तो आप बोल सकते हैं नो डॉक्टर हैड बीन एग्जामिनिंग, डॉक्टर जांच कर रहे थे। अगर आपको कहना है डॉक्टर नहीं कर रहे थे जांच, तो आप बोलेंगे डॉक्टर हैडंट बीन एग्जामिनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, विच एग्जाम हैड यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 months। अब आपको किसी से बात करनी है, कौन से एग्जाम की तैयारी आप कर रहे थे, 2 महीने से आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप करना होगा कि विच एग्जाम हैड यू बीन प्रिपेयरिंग, विच एग्जाम हैड यू बीन प्रिपेयरिंग। अब अगर आपको आंसर बताना है कि यस मैं IAS की तैयारी कर रहा था, या मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी है उसकी तैयारी कर रहा था, तो आपका आंसर होगा आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर IAS, आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर IAS फॉर 2 months। ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, What had you been doing in my room for 10 minutes। अब आपको किसी से कहना है कि आप मेरे कमरे में 10 मिनट से क्या कर रहे हैं, 10 मिनट से या 1 घंटे से, आपको कितना भी टाइम बोलना हो, तो आपका क्वेश्चन होगा What had you been doing, What had you been doing। अब अगर आपको रिप्लाई देना है कि मैं आपके कमरे में टीवी देख रहा था या पढ़ रहा था, तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई हैड बीन स्लीपिंग। आपका आंसर हो सकता है आई हैड बीन वॉचिंग टीवी, आप बोल सकते हैं आई हैड बीन रीडिंग। तो जो भी आपका आंसर हो, आई हैड बीन यूज करके आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई हैड दे बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। आपने देखा कि बहुत देर से कोई चिल्ला रहा है या कोई रो रहा है इतने लंबे समय से, तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे कि व्हाई हैड दे बीन, वे क्यों रो रहे थे, फॉर ए लॉन्ग पीरियड मतलब इतने लंबे समय से वो क्यों रो रहे थे। अब यहाँ पे अगर स्पेशली आपको किसी से पूछना है तो आप यहाँ यू का यूज कर देंगे। यहाँ पे अभी दे का यूज हुआ, इसका मतलब कई सारे लोग रो रहे थे। तो अगर आपको स्पेशली किसी से पूछना है तो आप यू यूज कर सकते हैं कि व्हाई हैड यू बीन, या कोई पर्सन का नाम लेना है आप बोल सकते हैं व्हाई हैड राकेश बीन, ऐसे ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आप इतनी देर से वे लोग क्यों रो रहे थे। अब अगर आपको आंसर देना है तो आप दे सकते हैं यस
कोई भी रीजन, यहाँ पे आपको रीजन बताना है। वाई से जब क्वेश्चन होता है इसका मतलब आपको अपने आंसर में रीजन बताना है कि वो क्यों रो रहे थे, क्यों चिल्ला रहे थे। तो कोई भी रीजन हो सकता है, मान लीजिए उन्हें कोई प्रॉब्लम है या उनके बच्चे कहीं फंस गए हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे कि दे हैड बीन क्राइंग फॉर देयर चिल्ड्रन, दे हैड बीन क्राइंग फॉर देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग इन बॉम्बे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बॉम्बे में कितने समय से रहे थे, आप बॉम्बे में कितने समय से रह रहे थे। तो आंसर आपको अब यहाँ पे टाइम बताना होगा कि आप कितने समय से रह रहे थे। तो आप बता सकते हैं आई हैड बीन लिविंग इन बॉम्बे लास्ट 2 months, आई हैड बीन लिविंग इन बॉम्बे लास्ट 2 months, मैं पिछले 2 महीने से बॉम्बे में रह रहा था। या और भी आप टाइम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, हैडंट द पेशेंट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 4 days, क्या मरीज 4 दिनों से दवाई नहीं ले रहा था। तो अगर आपको आंसर देना है तो आपका आंसर क्या होगा, यस में देना है तो आप कहेंगे यस द पेशेंट हैडंट बीन टेकिंग मेडिसिन। अगर आपको नो में देना है तो आप कहेंगे नो द पेशेंट हैड बीन टेकिंग मेडिसिन। ऐसे आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हैडंट ऑल इंडियंस बीन वेटिंग फॉर राम मंदिर फॉर ए लॉन्ग टाइम। हमारा क्वेश्चन है कि क्या सभी भारतीय बहुत लंबे समय से राम मंदिर का इंतजार नहीं कर रहे थे। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस में ही आंसर है इसका, तो कि यस ऑल इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर राम मंदिर। यस all Indians had been waiting for Ram Mandir for a long period। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना सिंपल होता है आंसर देना, जैसे हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसी हिसाब से हमें आंसर भी देना होता है। लेकिन फ्रेंड्स इन क्वेश्चन आंसर्स को बार बार रिपीट करें और इससे अकॉर्डिंग इंटेंस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, स्पीक आउट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। फ्रेंड्स इंग्लिश प्रैक्टिस से ही आती है, जितना ज्यादा आप अपने ऊपर सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी अच्छी इंग्लिश इंप्रूव कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सब पढ़ें सब बढ़ें।